हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इसका रिवीजन आप कर रहे हैं और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आप करने वाले हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन एक थोड़ा आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस मिलने वाला है। ये तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सब बच्चे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ बोला गया है ऊंटों के एक झुंड का एक चौथाई जंगल में देखा जाता है। झुंड के वर्गमूल का दोगुना पहाड़ी पर चला गया और शेष 15 ऊंटों को एक नदी के किनारे देखा जाता है। ऊंटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन होने वाला है ये। आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और इससे एक द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश कीजिए जिसकी मदद से हम ऊंटों की कुल संख्या ज्ञात कर पाएंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज हमें निकालनी है जिसको हम फाइंड आउट करेंगे उसको x मान लेते हैं। तो माना कुल ऊंटों की संख्या कितनी होगी। कुल ऊंटों की संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। x मान लिया कुल ऊंटों की संख्या। तब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई ऊंटों के एक झुंड का एक चौथाई जंगल में देखा जाता है ना। तो जंगल में गए ऊंटों की संख्या। भाई जंगल में अगर ऊंट को देखा जाता है ऊंटों को, तो भाई जंगल में गए होंगे वो। तो जंगल में गए ऊंटों की संख्या कितनी है, एक चौथाई, 1/4। तो जो कुल ऊंटों की संख्या है उसका एक चौथाई है, तो यानी x/4 हो जाएगी। जंगल में भाई जो टोटल ऊंट थे उसका भाई एक चौथाई जंगल में देखे गए हैं। तो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, लेट दी टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी x, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैमल्स वेंट टू फॉरेस्ट इज इक्वल टू x/4। जो फॉरेस्ट में गए वो x/4 है। उसके बाद एक चीज और बोली गई है कि झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ी पर चला गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पहाड़ी पर गए ऊंटों की संख्या। जो हिल्स पे ऊंट गए हैं, कैमल्स गए हैं, उनकी संख्या कितनी है। देखिए जो टोटल ऊंट है उसका वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट। तो टोटल ऊंट तो x है, x का अंडर रूट कर देंगे, उसका ट्वाइस, 2 गुना, ठीक है। ट्वाइस मतलब 2 से गुना कर देंगे। तो ये ऊंट पहाड़ी पर देखे गए हैं, क्लियर है। अब एक चीज और बोला गया है कि जो शेष ऊंट हैं वो कितने हैं, 15 हैं, जिनको नदी पर देखा गया है। तो मुझे बताइए जो शेष ऊंट होंगे, शेष ऊंटों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, वैसे कितनी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए बच्चों, जो कुल ऊंटों की संख्या है उसमें से अगर हम घटा दें जो ऊंट जंगल में देखे गए थे x/4 और 2√x जो पहाड़ी पे देखे गए थे, इन दोनों के योग को हम घटा दें कुल ऊंटों की संख्या में से, तो क्या बच जाएगा, शेष ऊंटों की संख्या। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, x - x/4 प्लस
प्लस की जगह भी माइनस आ जाएगा बच्चों। क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखिए ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सबको माइनस कर देगा। 2√x यहाँ पे कुछ इस तरह से आ सकता है। देखिए 4 का एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है, और हम सिर्फ इन दोनों को ऐड कर देंगे, x वाली टर्म को ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 3x/4 माइनस 2√x। ये चीज समझ गए आप? यह है शेष ऊंटों की संख्या। अब इसको मत बोलना कि ये कैलकुलेशन आपको कहाँ से आया है, क्योंकि सिंपल है। हमने जो फ्रैक्शन नंबर है इसको क्या कर दिया, फ्रैक्शन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, वहां से आ गया। ठीक है, तो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन की चीज है, इसमें आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट आपको आ रहा है किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन में, आप कभी भी पूछ सकते हैं। यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों यहां तक क्लियर है? कोई डाउट अगर लग रहा है पूछ सकते हैं। देखिए आगे हमें करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रश्नानुसार कुल ऊंटों की संख्या 15 है। इसको तो नहीं भूल सकते ना, यहाँ पे बोला गया है शेष ऊंटों की संख्या, ठीक है, शेष ऊंटों की संख्या 15 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेकिन हमने कितनी निकाली है शेष ऊंटों की संख्या? ये निकाली है हमने 3x/4 माइनस 2√x इज इक्वल टू 15। इसको हम 15 के बराबर रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो शेष ऊंटों की संख्या है 3x/4 माइनस 2x है, ठीक है। और ये किसके बराबर है? क्योंकि सवाल क्वेश्चन में आपको दिया है, सवाल में दिया है कि शेष ऊंटों की संख्या 15 है, तो 3x/4 माइनस 2x इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए यहाँ पे क्या करना है अब आपको, 3x/4, 15 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए और 2√x को राइट हैंड साइड भेज दीजिए। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 15 माइनस 15 हो गया, माइनस 2√x प्लस 2√x हो गया। आगे देखिए क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हम 4 एलसीएम ले सकते हैं। तो 3x माइनस कितना आ गया, 15 चौकी 60, ठीक है, इज इक्वल टू 2√x आ गया। 4 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, कितना आ जाएगा ये 3x माइनस 60 इज इक्वल टू 8√x। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसके बाद क्या करना है भाई, दोनों तरफ वर्गीकरण करना है, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो यहाँ पे अंडर रूट में हमें x भी नहीं चाहिए, हमें x का स्क्वायर चाहिए। तो वर्गीकरण कर देंगे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 3x माइनस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8√x का स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये भाई 8√x का स्क्वायर आ गया। ऐसा नहीं करना कि 3x को कर दिया स्क्वायर और माइनस 60 को कर दिया स्क्वायर, लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, फिर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ये सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या आता है चलिए देखते हैं। तो 3x माइनस 60 इसका होल स्क्वायर है, तो 3x हो गया a, यानी 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 60, ये हो गया 2ab एंड प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा, है ना। 8 का वर्ग हो गया 64 और √x का x आ जाएगा। लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x का हो जाएगा 9x² माइनस 2 इंटू 3 इंटू 60 कितना हो गया, यह हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 60
360x एंड प्लस 3600 बराबर है 64x। सबको लेफ्ट हैंड साइड बाई तरफ लेके आ जाएंगे। क्या आता है देखिए, चेक करते हैं। ये आ जाएगा 9x, ठीक है, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, है ना, ये 9x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस 360x माइनस 64x एंड प्लस 3600 बराबर है 0, ये आ जाएगा। अब देखिए माइनस 360 और माइनस 64 दोनों को ऐड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, ये 4 एज इट इज, 6 और 6 12, एक हासिल 3 और 1 4, तो माइनस 424 आ जाएगा आपके पास। लिख लीजिए 9x स्क्वायर माइनस 424x एंड प्लस 3600 बराबर है 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। अब नॉर्मली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की मदद से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करेंगे, देखिए इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें 9 और 3600 को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 9 इंटू 3600 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 0 एज इट इज, 9 6 54, 5 हासिल, 9 3 27 और 5 32, 32,400 आ। मतलब जो बीच वाली टर्म है माइनस 424x, इसको ऐसे करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 32,400x स्क्वायर आ जाए, है ना। या फिर 424 को ऐसे स्प्लिट करना है माइनस 424 को कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस 32,400 आना चाहिए और जोड़ के या घटा के आना चाहिए माइनस 424। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इसके फैक्टर्स ही लेके हमें देखना पड़ेगा। तो अगर 9 इंटू 36 इंटू 100 रिटर्न ट्रायल से होगा बच्चों ये, ठीक है। इसको करते हैं 9 इंटू 36 कितना हो गया, 9 6 54, 5 हासिल, 9 3 27 और 5 32, 324 आ जाएगा ये, है ना। 324 इंटू 100। तो देखिए यहां से मुझे एक चीज पता लग रही है कि इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के आ रहा है 424। तो भाई यहां से हमारी बात बन सकती है। हम क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, 9x स्क्वायर लिख देंगे माइनस 424 की जगह मैं लिख देता हूं 324 एंड प्लस 100x प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने कुछ चेंज नहीं किया, 424 को मैंने कर दिया है 324 प्लस 100, 324 प्लस 100 भी तो 424 ही होता है। बस इसी चीज को हम इस्तेमाल कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। 324 इंटू 100 कितना होता है, 3600, और 324 प्लस 100 कितना होता है, 424। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप कर देंगे 9x स्क्वायर माइनस 324x माइनस 100x प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई दिक्कत अगर आपको लगती है आप पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम 9x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बच जाएगा और ये कितना बच जाएगा भाई, x तो बाहर आ गया, 324 में से 9 हमने बाहर निकाल लिया, कितना बच गया, 9 या 27, 5 बच गए, 9 36 बच गया, माइनस 100 अगर बाहर ले लेंगे तो x माइनस 36 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है भाई, x माइनस 36 और ये कितना है 9x माइनस 100। इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या करेंगे, ये 0 के बराबर है, तो या तो हम x माइनस 36 बराबर है 0 या फिर x माइनस 100 बराबर है 0, इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, 9x माइनस 100, है ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप x की वैल्यू अब इजीली निकाल सकते हैं, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, और x की वैल्यू अब तो आपकी आई गई है, तो उनको की कुल संख्या आपके पास आ जाएगी। नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन।
ठीक है यहाँ तक। अब देखिए x की वैल्यू आपने निकाल ली होगी इजीली, लेकिन आपके पास दो वैल्यूज आई होंगी। एक तो आई है x की वैल्यू 36, या आई है x की वैल्यू 100/9। तो ये 100/9 क्या है? ये है बच्चों एक भिन्न संख्या है। ठीक है, भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर। अब मुझे बताइए, क्या ऊंटों की संख्या, कुल ऊंटों की संख्या फ्रैक्शन में हो सकती है? नहीं हो सकती। भाई ऊंट तो होल नंबर में होंगे ना आपके, या तो 5 ऊंट होंगे, या 10 ऊंट होंगे, या 15, 20, 24, 36 जो भी हैं। लेकिन भाई 100/9 ऊंट तो नहीं हो सकते। मतलब मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कि 11 ऊंट तो पूरे पूरे और एक ऊंट आधा, आधा ऊंट कैसे हो सकता है? इसीलिए जो फ्रैक्शन में है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो x बराबर है कितना आया है? x बराबर है आया है 36। तो आप लिखेंगे कुल ऊंटों की संख्या कितनी है? ये 36, टोटल 36 ऊंट होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे हम। देखिए, ये एक सवाल है, ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है? समीकरण 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 55। इसका हल बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, +-3, +-5, +-6 एंड +-7 में से कोई एक आंसर होगा। MCQ बच्चों आपको मैं बता दूं, ये 1 मार्क्स के रहते हैं। फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या दिया है? 5x-5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 55। तो इस 5 को राइट हैंड साइड ले जाइए आप पहले। तो x प्लस 5 आ गया इज इक्वल टू 55/5। कैंसल आउट करेंगे 11 बच जाएगा। ठीक है, 11 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है, ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किसके बराबर होता है ये? a² माइनस b² के बराबर होता है कि नहीं होता? बस तो हम यहाँ पे लिख देंगे x² माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11। ठीक है, उसके बाद x² माइनस ये कितना आ गया? 25 बराबर है 11। x² किसके बराबर आ जाएगा? 25 को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो ये आ जाएगा +25। x² किसके बराबर आ गया? 36 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू कैसे करेंगे? दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे हम। तो x इज इक्वल टू +-6। दिस विल बी योर आंसर। तो जो C है, C पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सबने नोट डाउन इसको जरूर कर लिया होगा। आप रिवाइज जरूर करते रहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जितना रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छे से आपको ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे हम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।